श्रीभ्यः नमः। श्रीभ्यः नमः। श्रीभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पं तलिविषकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव महावीर भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीष थोड़ा सा बेस बढ़ाओ, हल्का हो जाए। यहाँ पर चर्चा चल रही थी जीव के कल्याण की कि हे जीव, कल्याण करने के लिए अहिंसा की आवश्यकता है और अहिंसा पाने के लिए बस रहने छोड़ दो। अहिंसा पाने के लिए परिणामों की निर्मलता की आवश्यकता है। जब परिणाम निर्मल होगा तब जीव अहिंसा की ओर अग्रसर होगा, और जब परिणामों में कलुषता होगी तो जीव हिंसा की ओर अग्रसर होगा। देखो राजेंद्र दादा, एक कह देना अलग बात होती है और एक मान लेना अलग बात होती है। प्रत्येक जीव संसार का कहता है कि अहिंसा से ही धर्म होगा, लेकिन वह अहिंसा को मानता नहीं है, वह अहिंसा को स्वीकार करना नहीं चाहता है। कहेगा तो क्या नाम तुम्हारा, सुरेंद्र जी, कहेगा यही कि अहिंसा से कल्याण होगा, अहिंसा से धर्म होगा, और धर्म करने के लिए अहिंसा के जयकारे के नारे भी लगाएगा, अहिंसा परमो धर्म की जय, ऐसा भी बोलेगा। और उसी समय यदि उससे कुछ कह दिया जाए, अब राजेंद्र दादा अब सोचो जरा, हे जीव, तूने अनंत भाव में अनंत बार पर की अहिंसा खूब पाली, लेकिन स्वपरिणामों की अहिंसा तूने आज तक नहीं पाली। पर की अहिंसा पालने के लिए तूने उद्यम किया, लेकिन स्व की अहिंसा पालने के लिए कितना पुरुषार्थ किया। सुरेंद्र भाई, पर की अहिंसा बहुत सरल है, पर की अहिंसा
बहुत सरल है, पर्स को बचाना बहुत सरल है, और पर को बचाने वाला दिखता भी है, लेकिन स्व को बचाने वाला दिखता नहीं है। यह इसमें विडंबना है। जी, तुम्हारे पीछे बैठे क्या नाम है इनका? डीसी जैन साहब। समझो हमारी बात। रोड पर जा रहे थे, कोई जीव को तुमने बचा लिया, आसपास के सारे लोग देखेंगे तुम्हें, और सारे लोग देखने के बाद तुम्हें धन्यवाद भी देंगे कि डीसी जैन साहब देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितने धर्मात्मा हैं कि इन्होंने दूसरे जीव को मरते बचा लिया। लेकिन हे जीव, ये तो बता, जब तू दूसरे को बचा रहा था, उस जीव की रक्षा कर रहा था, लेकिन उस समय तेरे परिणामों में क्या चल रहा था? सुरेश भाई, तुम देखो भोले भाले आदमी हो, तुम भोले भाले आदमी हो। अभी तुम्हें नहीं पता लोगों के मन में कितनी कलुषता भरी है, लोगों के मन में कितनी कटुता भरी है, कितने कटु लोग हैं। अभी तुम्हें पता नहीं। सुरेश भाई, हम एक बार बागड़ में थे, चतुर्मास में जा रहे थे जंगल के लिए। सुबह सुबह एक व्यक्ति जो था ना, एक बकरा को अच्छा खूब साबुन लगा के नहा रहा था। उसको बाजार से पालक की भाजी लाया, पालक की भाजी खिला रहा था, सब्जियां खिला रहा था। वह बकरा उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। सुरेश भाई, कितना अच्छा आदमी है कि नहीं? कितना अच्छा आदमी है कि उस हरी हरी घास, हरी हरी सब्जियां उस बकरे को खिला रहा है, और उस बकरे को नहा रहा है, धुला रहा है, उसकी पूरी सेवा कर रहा है। लेकिन तुमने बाहर से देखा, अंदर से तो देख जरा। अंदर से तो देख उसके परिणाम क्या चल रहे हैं। उस अंदर से उसकी ऐसी कटुलता है कि अभी इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा मैं। अब वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? सुरेश भाई, अब तुम्हें तो ऊपर से दिख रहा ना कि इसके बकरे को दया आ रही, इसके ऊपर, बकरे के ऊपर इसको दया आ गई कि इसने हरी सब्जियां इसको खिलाई, कितना दयालु आदमी है। लेकिन उसकी दया तुम जब देखो, जब अभी वह थोड़ी देर बाद चाकू ले करके और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देगा और उस बकरे को सब्जी बना करके चबा लेगा। अब सोचो कि दयालु है क्या वो? इसलिए सुरेश भाई, तुम बड़े भोले भाले हो, तुम सीधे साधे हो, इसलिए तुम्हें लगता कि संसार सब सीधा सीधा है। अभी समझो बात को, रास्ते पर किसी जीव की हिंसा हो रही थी, अब तुमने उसको बचा लिया। हे जीव, अब सोच तो जरा, तेरे अंदर में क्या चल रहा था? तेरे अंदर की परिणति क्या चल रही थी? अंदर की परिणति में डी के जैन साहब, डीसी जैन साहब सीए जी, अंदर की परिणति में क्या चल रहा था? किस परिणति के उद्देश्य से तुमने उस जीव को बचाया? अजय भाई, अभी बाहर की अहिंसा तो तुम्हारी पल गई, लेकिन अंदर की अहिंसा पलेगी नहीं। और जब तक अंदर की अहिंसा नहीं पलेगी, तब तक तुम्हारा धर्म होने वाला नहीं है। इसलिए डीसी जैन साहब, अंदर की अहिंसा देखो तुम, बार बार, एक बार नहीं, बार बार देखो। जब मैं भगवान की पूजन करने आ रहा था, तब मेरे मन में क्या चल रहा था? जब मैं किसी जीव को बचा रहा था, तब मेरे मन में क्या चल रहा था? जब जीव को मैंने बचाया तो मैंने इसलिए बचाया क्योंकि रोड पर भीड़ लगी हुई थी। सुरेंद्र भाई, समझो बात को।
रोड पर एक बकरा गिर गया, उसके पैर में चोट आ गई और तुमने उसको पकड़ के पट्टी बांध दी, और पट्टी बांधने के बाद आसपास में देख भी रहा था कि कोई मोरी फोटो खींच रहा कि नहीं खींच रहा है। समझो जरा उसको। देखो बहुत सारे लोग ऐसे रहते ना, बेचारे चौके में आते हैं आहार देने के लिए। आहार तो वो ऐसे देखो लोटा ऐसा पकड़ के खड़े हो जाएंगे, चलाएंगे नहीं, वहां देखेंगे फोटो खींच रही हमारी। समझो जरा, महाराज खड़े अंजलि लगाए और हाथ में लोटा लिए है, लेकिन देख नहीं रहा, देख रहा है वहां और ऐसा लोटा लिए फोटो खींच रहे कि नहीं। हे जीव, तू निज की हिंसा कर रहा है। तेरे अंदर में पर की अहिंसा करने की भावना तो हुई, लेकिन यह तो देख कि तेरी निज की अहिंसा पली कि नहीं। निज में तो तू हिंसा कर रहा है, निज में तेरे मान कसाय के परिणाम चल रहे हैं। इसलिए कार्तिकेय स्वामी बोलते हैं, तिब्ब कसाया बिट्टो अपाणम हणेदी अपेड़ा। राजेंद्र भाई देख जरा, तिब्ब कसाया बिट्टो अपाणम हणेदी अपेड़े। तीव्र कसाई जीव अपने द्वारा अपनी आत्मा की हिंसा करता है। इसलिए यह मान कसाई जो तुम्हारी है कि मैं दया तो कर रहा हूं, लेकिन किस उद्देश्य से। सुरेश भाई आज देखो ऐसी दया की बहुलता है। नेताजी जाएंगे कहाँ? नेताजी जाएंगे कहाँ? आज यह तालाब खोदना है, बड़े बड़े फलाने नेता आ रहे, और जब तक वो नेता नहीं आएंगे, वो बेचारा मजदूर तो 6 बजे से आके बैठ गया तालाब खोदने वाला, लेकिन तालाब कब खोदेगा? जब नेताजी आएंगे, पहले हाथ लगाएंगे, तालाब खोदेंगे नहीं। खोदने वाला तो कौन है? खोदने वाला तो मजदूर है, और मजदूर खोदेगा। लेकिन नेताजी सुबह से आकर के, नेताजी तो आएंगे 12 बजे 2 बजे, सुबह से बेचारा 6 बजे से मजदूर बैठा है, और नेताजी 1 बजे आए और मजदूर ने फावड़ा चला करके वो भर दिया, और मात्र नेताजी ने ऐसा हाथ लगा लिया और उनकी फ़ोटो खिंच गई, और सारे पेपर में फ़ोटो आ गई कि आज नेताजी ने तालाब खोदा। हे जीव, सुरेंद्र भाई मत करो मायाचारी, मत करो मायाचारी, और मत करो इतनी मान कसाएं। जो 4 प्रकार की कसाएं हैं ना, देखो क्या नाम तुम्हारा सुरेश भाई, पर को मारने के लिए हथियार उठाना पड़ता है, पर को मारने के लिए किसी भी हथियार की आवश्यकता है, वस्तु की आवश्यकता है, लेकिन निज का घात करने के लिए, और जिसके निज का घात हो रहा है उसकी पर हिंसा तो पल ही नहीं रही है। जब तक निज अहिंसा, अजय भाई, जब तक निज अहिंसा, निज आत्मा की अहिंसा नहीं पलेगी, तब तक पर की अहिंसा पलने वाली है ही नहीं है, मात्र वह दिखावा होगा। और निज की अहिंसा पलेगी तुम्हारी 4 कसाई के अभाव से, और जिसमें मानव जो है क्या है, सीपी मित्तल, मानव क्या है महाराज? मानव तो जो है वो मान का पुतला है, मान का पुतला है सुरेश भाई, मान का पुतला है। सुरेश भाई को 4 दिन तक भोजन न दिया जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन सभा में बैठा कर इनको तिलक लगाते रहो, क्या होगा? भूख लगेगी क्या सुरेश भाई? सत्य बताना। जब तुम्हारा बड़ी बड़ी सभा में सम्मान चल रहा हो, उस समय भूख लगेगी क्या?
और घर में बैठा हो, अब भी 1 मिनट पहले रोटी खाई थी और बढ़िया जो गुलाब जामुन बन के आ गए हैं, चल जाएंगे कि अभी तो पेट भरा है। हो हे जीव, सुन जरा, तू अपनी आत्मा का अपने द्वारा प्रति क्षण घात कर रहा है और पर की अहिंसा बचाने के लिए तो तू खूब दौड़ रहा है, लेकिन निज की अहिंसा के लिए तूने आज तक कितना पुरुषार्थ किया, और जो कर भी रहा है वह तेरा पुरुषार्थ मात्र उल्टी दिशा में चल रहा है। उल्टी दिशा में आकर के क्या नाम तुम्हारा राजू भाई, उल्टी दिशा में चल रहा है और भगवान के दर पे भी आ रहा है, तो क्यों क्यों? बोले हमें सब लोग अच्छा कहेंगे ना कि मंदिर में आ गए और मंदिर में आकर के पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, मुझे सब लोग अच्छा कहेंगे। अब पूजा अभिषेक करने से तू अच्छा नहीं है, अब अपनी अंदर की परिणति को देख कि मैं जो भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ ये दूसरे को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि निज आत्मा को देखने के लिए कर रहा हूँ। राजेंद्र दादा, यदि दूसरों को दिखाने के लिए तेरा पूजन अभिषेक है तो कोई काम का नहीं, क्योंकि तुम्हारी हिंसा जो है वो परिणामों की कुटिलता ही तो अपनी हिंसा है, और वह परिणामों की कुटिलता जो है वह तुम्हारी प्रति क्षण चल रही है। और ऐसा देखो कई बार होता है, क्या नाम तुम्हारा सुधीर भाई, गला खिंच रहा है, क्या हो रहा है? अजय भाई, सीटी भी बज रही और गला भी खिंच रहा, दोनों काम हो रहे हैं। है जैसा हल्का खिंचे, हल्का चल रहा है, कम तो किया है लेकिन गला पकड़ रहा है, समस्या क्या है ना। थोड़ा बेस बढ़ाओ ना। हो गया? अजय भाई सुनो, नहीं आ रही है बात। नहीं रहने दो, चलो वो कर देगा। उसको जो है ना वो सांग इस साइड करना, अच्छा उसका मुंह जो पीछे कर रखा ना, हाँ इस साइड करो उसको। हाँ बैठ जाओ, देखो जो है सो है। क्या बोल रहे थे? हाँ, परिणामों की कुटिलता, ठीक है ना। तो जो परिणामों की कुटिलता चल रही वह मेरा अपना स्वयं का घात है, और पर की अहिंसा तो मैंने पाली, लेकिन पर की अहिंसा पालते हुए, पर को संभालते हुए अब निज के परिणामों को देख। यदि मंदिर में मैं बैठा हूँ, कई बार हमने ऐसा देखा सुरेश भाई, मंदिर में बैठे हैं, जब कोई नहीं है तब मेरे परिणाम अच्छे नहीं बनते, तब मैं अच्छे से नहीं बैठता। कब बैठता हूँ अच्छे से? जब भीड़ लगी हो, और जब भीड़ लगी हो और भीड़ लगी हो और भीड़ के समय मेरे परिणाम ऐसे होते हैं। देखो इसको ऐसा करो ना, हल्का चलने लगे, भारी चल रहा है। हल्का चले थोड़ा सा, ठीक है। अशोक भाई, मेरे परिणाम भी कब बनते हैं? देखो अब जो है सो है, वो तुम बात को समझ लो।
मेरे परिणाम कब बनते हैं? अभिषेक करने के परिणाम भी मेरे तब बनेंगे जब खूब भीड़ लगी हो, 50 लोग देख रहे हो, और जिस क्षण कोई नहीं देख रहा हो उस क्षण मेरे परिणाम ही नहीं बनते। अभी तुम्हारे मंदिर में भीड़ लगी हो तो 50 लोग आएंगे अभिषेक करने के लिए, लेकिन उन मंदिरों में जाके देखो जहाँ एक घर है, 2 परिवार हैं, बेचारे मंदिर में 15-15 दिन की बारी लगा रहे हैं। 15 दिन तुम अभिषेक करना, 15 दिन मैं अभिषेक करूँगा, और कदाचित 15वें दिन में एक दिन कोई बीमार हो जाए, बेचारा ऐसी उठापटक करेगा कि अरे बीमारी रहे आते, जब देखो जब अभिषेक के नाम पे बीमार हो। हे जीव, तू अभिषेक तो कर रहा है लेकिन तेरे परिणाम विशुद्ध नहीं है। तेरे परिणामों में जो विशुद्धता आनी चाहिए वह परिणामों की विशुद्धता नहीं है, और परिणामों की विशुद्धता नहीं है ना जो, यही अपनी आत्मा का घात है। जी साहब, जो परिणामों में अशुद्धता है, जो परिणामों में विशुद्धता नहीं है, यह अपने द्वारा अपना घात है। और यह अशुद्धता देखो ज्यादातर करके मंदिर में ही होती है। सुरेश भाई, तुम्हारी देवी, कभी ऐसा हुआ हो कि घर पे गए हो और आज भोजन नहीं बना था? हुआ कभी कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो जब घर पे भोजन नहीं बना था तो तुमने घर जाके क्या किया? समझना बात को। झगड़ा किया कि शांति से बैठ गए कि चलो बना लो, हम तो बैठे हैं? झगड़ा किया ना? तो झगड़ा किया तो क्या हो गया तुम्हें? देखो बात को समझो जरा। घर पे कई बार मेरी देवी यदि मुझसे ज़्यादा लाइट चल रही है, वोल्टेज कम हो रहा है शायद, क्यों ऐसा कुछ? ठीक है जो है। सुरेश भाई, जब मेरा सामने वाला मुझसे कम दमदार है उस समय मुझे समता भाव रहती। कई बेचारे, अब देखो तुम तो मजबूत हो, कई बेचारे के घर में देखो यदि देवी बोले कि नहीं अभी रात है, क्या नाम, राजेंद्र दादा, तो वह बेचारा ऐसा कहता कि महाराज अभी तो रात है। बोले क्यों? हमारी देवी ने कहा है। दोपहर में 12 बजे भी वह रात कहेगा, क्योंकि मेरी देवी ने कहा है कि अभी रात है, और रात में भी दिन कहेगा क्योंकि उसको डर लग रहा है, और डर के मारे उसको वह कह रहा है। लेकिन हे जीव, ऐसा यदि वस्तु विचार के कहे तो कल्याण है, और यदि वस्तु विचार के नहीं कहे और मंदिर में आके वही जीव क्या कहेगा? क्या कहेगा? आज क्या नाम तुम्हारा, सुरेश भाई, आज कोई व्यक्ति मंदिर में आया हो और उसको तुम एक कलश नहीं दे पाओ, क्या होगा? अभी सुदीप भाई यहाँ तो फिर भी अब कुछ नहीं कहे, अब ज़्यादा हो तो कुछ कहे भी दे, लेकिन वह व्यक्ति कहेगा आज से मैं नहीं आऊँगा, आज से मैं इस मंदिर में नहीं आऊँगा, आज से मैं जा रहा हूँ और घर पे बैठूँगा। हे जीव, तेरे परिणामों में विशुद्धता कहाँ आई? तेरे परिणाम निर्मल कब हुए? तेरे परिणामों में भाव विशुद्धता
आज तक आई नहीं, मात्र तू मंदिर में भी आ रहा था, भगवान की पूजन भी कर रहा था, लेकिन इसलिए कि 4 लोग मुझे देख करके अच्छा कहें, और ये 4 लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं, इसलिए मैं मंदिर में आ रहा हूँ। और 4 लोगों ने अच्छा कहना बंद कर दिया और तूने मंदिर में आना बंद कर दिया। अभी तेरी विशुद्धि हुई नहीं है। देखो सुरेश भाई, तुम विशुद्धि उस चीज को कहोगे, कोई जीव शांत बैठा है, किसी को कुछ गाली नहीं दे रहा है, और गाली नहीं देने के कारण तुम उसको विशुद्धता का प्रमाण पत्र दोगे। यह जीव देखो कितना अच्छा है। देखो, शांत होने से जीव अच्छा नहीं होता राजेंद्र दादा। किसी किसी का परिणाम देखो, पर्याय का स्वभाव भी होता है। अब सुरेश भाई देखो कितने शांत हैं। सुरेश भाई, ये बताओ, तुम 62-63 साल के हो गए ना, तुमने आज तक किस किस को लठ मारे? किसी को तो मारे होंगे ना? किसी को, किस किस को तुमने गालियां दी? नहीं, अभी बड़े हो के किस किस को गालियां दी? नहीं दी ना। अब देखो अजय भाई, सुरेश हरचौरा ने किसी को गालियां नहीं दी, किसी को लठ नहीं मारे। और देखो सुरेश भाई कितने शांत हैं, और सुरेश भाई शांत हैं मतलब इनकी कसाई हवा हो गया ना। सुरेंद्र भाई, इनकी कसाई का तो अभाव हो गया ना। कोई जीव बाहर से शांत है और उसकी कसाई का अभाव हो गया हो, यह प्रमाण पत्र नहीं है। क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कसाई होती हैं। क्रोधी जीव तुम्हें खूब बलता मिलेगा, लोभी, क्रोध, मान, माई जीव तुम्हें खूब बलता मिलेगा, लेकिन मायाचारी और लोभ दिखता नहीं है। और चारों कसाएं एक सी हैं, चाहे तुम लोभ तीव्र करो चाहे क्रोध तीव्र करो, कसाएं दोनों तीव्र हैं। तो तुम्हारी क्रोध तो शांत कर लिया, लेकिन संसार में ऐसे ही होगा कि जिसका क्रोध शांत हो गया उसको सब लोग प्रमाण पत्र देंगे कि यह तो निष्कसाई जीव, इसकी कसाय अभाव। राजेंद्र दादा, जो क्रोध नहीं करता उसको तुम प्रमाण पत्र देखो कि ये बिल्कुल निष्कसाई जीव। देखो, ये किसी से क्रोध नहीं करता, लेकिन मात्र क्रोध नहीं करने से क्या कसाय का अभाव हो गया। और आज डी.सी. जैन साहब, वर्तमान में पंचम काल में जितने धर्मात्मा हैं वह सारे धर्मात्मा में मात्र कुछ ही जीव ऐसे हैं जो वास्तविक धर्मात्मा हैं। राजेंद्र भाई, कुछ ही जीव ऐसे हैं जो वास्तविक धर्मात्मा हैं, मतलब जो तत्व का चिंतन करके, तत्व का निर्णय करके और फिर भगवान के पास आकर के धर्म कर रहे हैं। जिसमें से 99% लोग धर्मात्माओं में ऐसे हैं जो मात्र अपनी मान कसाई को पुष्ट करने के लिए भगवान के दर पे आते हैं। मेरी कसाई पुष्ट हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, मुझे 4 लोग सीपी मित्तल मंदिर जाएंगे, मुझे 4 लोग अच्छा कहेंगे, समाज में मेरी मान प्रतिष्ठा होगी, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी। और ऐसी यदि अंदर में धारणा बनी हुई है, अंदर में ऐसी मानसिकता लेकर के और भगवान के दर पे भी आ रहा है, तो हे जीव, तू बाहर की अहिंसा तो पाल रहा है, लेकिन अंदर की अहिंसा, राजेंद्र दादा, अंदर की अहिंसा, अंदर की अहिंसा अभी तेरी पल नहीं रही है। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे, आलू का त्याग है, प्याज का त्याग है। अब आलू प्याज का त्याग सुदीप भाई, लेकिन वो जीव चैन से नहीं बैठेगा। जब जब तुम्हारे नगर में महाराज आएंगे, देखो सुरेश भाई, हमारे पास लोग आते बहुत सारे, बोले महाराज
हमारा आलू का त्याग है, हमारा प्याज का त्याग है। हमने इतने साल से रात में भोजन नहीं किया, हमने इतने साल से ऐसा नहीं किया। हम सोचते बेचारे कि तुमसे पूछ कौन रहा है, ये तो बताओ पहले। समझो बात को। वो देखो आकर के सुनाएगा और सबके सामने सुनाएगा, महाराज इतने साल से हम ऐसे ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसा नहीं करते। तो पहले है जी भी है तो बता कि तुझसे पूछा किसने? तुमसे पूछा किसने कि तुम आलू खाते कि नहीं खाते? प्रसंग आए फिर बताओ, वह अलग बात है। लेकिन महाराज अपनी शांति से बैठे हैं, लेकिन तेरे अंदर में मान कसाई चल रही है, तेरे अंदर में शांति नहीं है। इसलिए उस मान कसाई को पुष्ट करने के लिए और तू संसार में जा रहा है कि मेरा ऐसा ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। ये तो बता कि तुझसे पूछ कौन रहा है? सुरेश भाई देखो, पूछा जाए और बताओ वो बात अलग है, लेकिन तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है, तुमसे कोई कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर में वह भाव ऐसा चल रहा है कि महाराज मुझे अच्छा कहें। और अच्छा कब कहेंगे? जब मैं अपने सारे नियम महाराज को बता दूंगा तो महाराज मुझे अच्छा कहेंगे कि अरे ये भला भला आदमी है। भला आदमी तो है, लेकिन तुम्हारे अंदर की कसाय जो जानी चाहिए थी वह कसाय अभी शांत नहीं हुई है। इसलिए सुरेंद्र भाई सुन जरा, अंदर से मान कसाय को अभाव करेगा, अंदर की कसाय दबाएगा तो बाहर के व्रत नियम तेरे कार्यकारी होंगे। और अंदर से कसाय, देखो कई बार कसाय व्रती लोगों की कसाय हमने ऐसा देखा सुरेश भाई, कई बार कार्यक्रम में गए और निमंत्रण दिया था, अब वो बोलेगा देखो हम व्रती हैं, हम ऐसे ऐसा नहीं करते। तुम्हें पहले से पता नहीं था क्या कि हम आने वाले हैं? तुम्हें अलग से व्यवस्था करनी थी हमारी। और भरी सभा में जाकर के जोर जोर से बोलेगा, पूरी सभा को मचा देगा कि तुम जानते नहीं कि मैं आने वाला हूँ, तो तुमने ये आलू प्याज का भोजन क्यों बनवाया? राजेंद्र भाई, बाहर से आलू प्याज का त्याग तो हो गया, लेकिन अंदर से मान कसाय का त्याग नहीं हुआ। और मान कसाय का अंदर से त्याग नहीं हुआ तो तुम्हारा बाहर का त्याग करना भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए हे जीव, अंतरंग से भी त्याग कर, बहिरंग से भी त्याग कर। और अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार से तेरा जब त्याग होगा तब वह त्याग तेरा मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी होगा। और अंतरंग की कसाय यदि चल ही रही है और बहिरंग से तू अपने मन के लड्डू खा रहा है, मान कसाय बढ़ा रहा है, तो बहिरंग की कसाय तुझे कार्यकारी थोड़ा बहुत हो सकता है। थोड़ा बहुत क्या होगा कि थोड़े बहुत स्वर्ग के सुख मिल जाएंगे, लेकिन मोक्ष का सुख, मोक्ष का सुख, महेंद्र दादा मोक्ष जाना है, देखने जाना है। महेंद्र दादा मोक्ष जाना है तो अंदर और बाहर से एक सा होना पड़ेगा। ऐसी मायाचारी नहीं चलेगी कि अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, मन में कुछ है, वचन में कुछ है और काय में कुछ और दिखा रहा है। तो मन वचन काय की इसको बोलते हैं कुटिलता, और ये जो कुटिलता है इसको बोला जाता है त्रिभ कसाय। और त्रिभ कसाई जीव मात्र नरक में जाएगा या त्रिअंश में जाएगा, उसको स्वर्ग और मनुष्य भाव भी नहीं मिलने वाला। मोक्ष की बात तो अलग है। इसलिए हे जीव, अंदर की कसाय को भी दबा और बहिरंग की कसाय को भी दबा। दोनों कसायों की जब शांति होगी तब तेरा मोक्ष मार्ग होगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।